Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। By God's grace, we finished a month and we entered a new month. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक महीने को पूरा करके हम नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। God has not only redeemed us, He has also given us an inheritance. परमेश्वर ने हमें बस छुटकारा ही नहीं दिया है, पर हमें एक विरासत भी दिया है। Part of our redemption is to declare our power over the enemy. और हमारे छुटकारे का एक भाग ये है कि शैतान के ऊपर जो हमारा सामर्थ्य है उसका घोषणा करना। When Jesus died on the cross of Calvary for your sin and my sin, जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पे आपके और मेरे पाप के लिए मरे, one of the things that happened is that the Bible says He crushed the head of the devil. और वचन ये कहती है कि एक काम वहां हुआ और वो ये है कि यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचला। That means He won a victory over the devil and shared that victory with you and me. और उसका ये अर्थ है कि यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर विजय पाया और वो जो विजय है वो आपके और मेरे साथ उन्होंने बांटा। And as God's redeemed people, the Bible declares like this. और परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग होने के कारण वचन ये कहती है, This is written in Colossians chapter 1 and verse 13, और ये कोलोसी 1 के 13 पद में लिखा गया है that God has delivered us from the power of darkness. कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाया है। God has delivered us. A deliverance has already happened and God has delivered us from the power of darkness. और वहां छुड़ाया जाना जो है वो हो गया है और परमेश्वर ने हमें अंधकार के सामर्थ और बस से छुड़ाया है। And the Bible tells in Psalms that the redeemed must say these things. और बच्चन भजन संगीता में ये कहती है कि छुड़ाए जाने वाले जो लोग हैं उन्हें ये कहना जरूरी है। We have to speak our faith and speak what has happened on the cross on behalf of you and me. और हमें जो है हमारा विश्वास जो है उसको बोलते रहना है और जो क्रूस पे आपके और मेरे लिए हुआ गया है उसको भी घोषणा करते रहना है। Because the devil, like a roaring lion, is seeking whom he can destroy. क्योंकि शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह की नाई वो ढूंढ रहा है कि किसको वो नाश कर सके। And Jesus has given authority to his redeemed people. He has given authority over the power of the enemy. और परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है जो उनके छुड़ाए हुए लोग हैं उनको यीशु मसीह ने ये अधिकार दिया है कि वो शैतान के ऊपर उन्हें सामर्थ हो। This is what the Bible says in Luke chapter 10 and verse 19. और यहाँ लूका 1 के 19 पद में वचन ये कहती है, Luke 10 and verse 19. लूका 10 का 19 पद, Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। Over all the power of the enemy. शत्रु के सारी सामर्थ के ऊपर। And nothing shall by any means harm you. और कोई भी वस्तु किसी भी रूप में तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। You are given power over all the power of the enemy. और आपको जो है परमेश्वर ने सामर्थ दिया है शैतान के सारे सामर्थ्यों के ऊपर। The devil has a habit of constantly hindering God's people. और शैतान का ये आदत है कि वो हमेशा जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। Paul tells the devil hindered us from coming to you Thessalonians. और पौलुस जो है वो कहता है थिस्सलुनी की कलीसिया को कि शैतान ने हमें रोका कि हम तुम्हारे पास ना आ पाए। Sometimes he hinders your finances. और कभी कभार वो आपके पैसों की चीजों पर भी वो रुकावट लाते हैं। He hinders relationships. वो रिश्तों में भी रुकावट लाता है। He hinders your peace and your joy. और आपका जो शांति है आपका जो आनंद है उसमें वो रुकावट लाता है। He hinders your success. और आपका जो सफलता है उसमें भी वो रुकावट को लेके आता He है। hinders your fruitfulness. और आपका जो फलवंत होना है उसमें भी शैतान रुकावट लेके आता है। Every opportunity he gets, he tries to somehow hinder you and challenge you. और जितना भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है वो हमेशा यही चाहता है कि वो आपको रोके। Now, because of this, Jesus has already done something for us on the cross of और Calvary. इसी के कारण जो है यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे पहले ही हमारे लिए कुछ कामों को किया है। He has crushed the head of the devil and given you the authority.
और शैतान के जो सिर है उसको यीशु मसीह ने कुचला है और आपको वो अधिकार दिया है। What kind of authority has He given you? किस प्रकार के अधिकार को यीशु मसीह ने आपको दिया है? He has given you power over all the power of the enemy. और आपको जो है यीशु मसीह ने सामर्थ दिया है शैतान के सारे सामर्थ्यों के ऊपर। There is nothing in the devil and with the devil that can overpower you. शैतान के पास और शैतान के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपके ऊपर प्रबल हो सके। You are given the authority over all his power. और आपको वो अधिकार दिया गया है शैतान के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार पाने के लिए। And you have to execute that power by declaring and speaking your faith and what the Lord has done for you on the cross. और उसे आपको काम पे ऐसे लाना है आपके विश्वास के बारे में बोल के और यीशु मसीह ने आपके लिए जो क्रूस पर किया है उसकी घोषणा करके। Keep reminding the enemy that he is a defeated enemy. और जो शैतान है जो दुश्मन है उसको आप याद दिलाते रहिए कि वो हारा हुआ एक दुश्मन है। Keep reminding yourself you are already victorious in Christ Jesus. और अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि यीशु मसीह के अंदर आप पहले से ही जयवंत हो। When the Bible says, I've given you authority to trample underfoot serpents and scorpions, it's not talking about real, those animals, serpents and scorpions. और जब वचन ये कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं के ऊपर रोदना, वो सच में जो हम देख सकते हैं वैसे सांप और बिच्छू के बारे में बात नहीं कर रहा है। He's talking about demonic powers that is working against you. और वो जो है शैतानिक शक्तियों के बारे में बात कर रहा है जो आपके जीवन के विरुद्ध में काम कर रही है। And my Bible says, because you have put your faith on the Lord Jesus, He has already delivered you from the power of darkness. और मेरा वचन ये कहता है क्योंकि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है इसीलिए परमेश्वर ने आपको अंधकार के सामर्थ से छुड़ाया है। He has not only delivered you, He has given you authority. और उन्होंने बस आपको छुड़ाया नहीं है पर आपको अधिकार भी दिया है। And now you must walk in that authority. और अभी जो है आपको उस अधिकार में चलना है। May this month be a month where you walk over all the powers of the enemy. और ये महीना जो है एक ऐसा महीना हो कि आप शैतान के सारी सामर्थ्यों के ऊपर आप चले। For every tear you have shed, may you walk in victory this month. और जितनी भी आंसुओं को आपने बहाया है उस आंसुओं के बदले आप विजय में चले इस महीने। For all the times that you were low and depressed, may the joy of the Lord fill you and may you walk in divine victory. और जितने भी समय आप निराश थे और वो सारा समय जो है परमेश्वर आपको विजय दे। May you walk in constant victory. और आप जो है निरंतर विजय में चलते रहे। Not one day up and one day down. और ऐसा नहीं कि एक दिन ऊपर और दूसरे दिन नीचे। Every day in authority. और हर दिन अधिकार में। Because when you cry, क्योंकि जब आप रोते हैं the enemy takes advantage of it. और शैतान जो है उसका फायदा उठाता But है। this is the month you walk over the powers of the enemy. और ये महीना है कि आप शैतान के सामर्थ्यों के ऊपर चले। We're going to hear this verse read once again. और इस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। Luke 10:19. लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Nothing by any means shall harm you. और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि किसी भी तरीके से वो आपको हानि पहुंचा May सकती है। all the weapons of the enemy against you become useless right now in the name of Jesus. और शैतान की जितनी भी हथियार है जो आपके विरोध में है वो बिना काम का हो जाए यीशु के नाम में। May all the plans of the enemy become a failure in the name of Jesus. और शैतान की जितनी भी चाल है आपके विरोध में वो सभी जो है असफल हो जाए यीशु के नाम में। And may you walk in authority over all the power of the enemy. और आप जो है शैतान के सारे सामर्थ के ऊपर आप अधिकार में चलो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।